इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से आ रही है। नाज़रीन, आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने का हुक्म दिया है। काफी अहम खबर यूपी से जुड़ी हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने का हुक्म दिया है। लखनऊ में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए थे। योगी हुकूमत ने लखनऊ में जगह जगह पर बड़े बड़े क्रॉसिंग्स पर पोस्टर्स लगाए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल समाअत की, फैसला महफूज रखा गया था और अब फैसला सामने आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने का हुक्म दे दिया है। सीएए एहतजाज के दौरान तशद्दुद का ये पूरा मामला है। उस दौरान जो भी अफराद इस तशद्दुद में मुलविस पाए गए थे, योगी हुकूमत ने उनके पोस्टर्स लखनऊ के बड़ी बड़ी क्रॉसिंग्स पर लगाए थे, जिसका नोटिस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया और अब फैसला आ चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का पोस्टर हटाने का हुक्म दिया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर जुड़े हुए हैं। फैसला आ चुका है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने का हुक्म दिया है। मजीद क्या कुछ तफसीलात है? मुन्नज़ा, बहुत बड़ी खबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट की कि कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लिया था कि सीएए के खिलाफ जो मुजाहरा हुआ था 19 दिसंबर को, और उस मुजाहरे के दौरान जो तशद्दुद हुआ था और उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई थी, तो उनकी रिकवरी के लिए वो योगी हुकूमत ने पोस्टर लगा दिए थे, उन पर जुर्माना आयद कर दिया था। तकरीबन 1,55,00,000 रुपए का जुर्माना सब पर आयद किया गया था और उनकी जगह जगह पोस्टर पर लगा दी गई थी, उनकी तस्वीरें लगा दी गई थी और ये कहा गया था कि इन लोगों के खिलाफ जो है ये धाराएं लगी हैं और इनको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त नोटिस लिया था और कल ही खुद नोटिस लेते हुए ये हुक्म दिया था सरकार को कि वो बताए कि ये जो मौजूदीन शहर हैं, जो एक प्रोमिनेंट लोग हैं, उनके नाम का पोस्टर इस तरह से लगाया गया है जैसे कोई आदि मुजरिम हो, कोई फरार मुजरिम हो, इस तरह से उनके नाम का पोस्टर लगाया गया है। तो एक तरह से उनकी जो है जो बेइज्जती हो रही है, बदनामी हो रही है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम यहाँ ये भी बता दें मुनज़्ज़ा कि पोस्टर में जिन बड़े लोगों के नाम और तस्वीरें छापी गई थी और जिन पे जुर्माने की बात कही गई थी, उनमें सदफ जाफर और सादिक IPS ऑफिसर दारापुरी और सिफ्तैन सादिक मौलाना कल्बे सादिक के बेटे हैं। और इसी तरह से एक बहुत बड़ा जो है मजहबी फिगर जो लखनऊ का है, मौलाना सैफ अब्बास, उनकी तस्वीरें लगी थी। तो इस तरह से कोर्ट ने बहुत सख्त नाराजगी जाहिर की थी और कल ही कहा था एडवोकेट जनरल को बुला करके कि आप इस मामले में जवाब दीजिए और इस पर जो है जो कुछ आपको करना है जल्दी से जल्दी करिए, कल हम अपना जजमेंट सुनाएंगे। आज चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है कि वहाँ लखनऊ में इनके नामों के जो पोस्टर लगे हैं और तस्वीरों के साथ जो होर्डिंग्स लगी हैं, उनको फौरी तौर पर हटाया जाए। और लखनऊ के DM, लखनऊ के कमिश्नर को ये हुक्म दिया है कि वो 14 मार्च तक वो रिपोर्ट करें कि इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। तो एक तरह से योगी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ी सरजनिश है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कि उसने ये हुक्म दे दिया है योगी हुकूमत को कि वो जो होल्डिंग लगी है लखनऊ में वो फौरी तौर से हटाई जाए और वो 14 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करे। तो यकीनन एक बड़ा फैसला है और इसका बहुत असर पड़ेगा, खास तौर से जो सीए मुखालिफ जो तहरीक चल रही है। यूपी में कई जगह धरने चल रहे हैं, दिन रात धरने चल रहे हैं, खवातीन सड़कों पर है और इस तरह से उस धरने में बहुत प्रोमिनेंट लोग शामिल हैं, बहुत मौजूद शख्सियात शामिल हैं और उनके खिलाफ जो है बड़ी बड़ी धाराओं में बड़ी बड़ी दफात के तहत उन पर मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें एडवोकेट शुएब भी शामिल हैं, सदफ जाफर भी हैं, साबिक IAS ऑफिसर दारापुरी भी हैं, संदीप पाटिल भी हैं और रेखा वर्मा है जो VC रही हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की। तो इस तरह से बड़े बड़े लोग इसमें इस मुहिम में शामिल हैं और उनके खिलाफ बड़ी बड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तो अब योगी हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि जो इन बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, जो बड़े संगीन धाराओं के तहत जो मुकदमे दर्ज हुए, उनको जेलों में बंद किया गया। अब उनकी तस्वीरें वो होल्डिंग लगा रहे हैं सड़कों पर और उन पे जुर्माना किया जा रहा है और उनके मकानों की कुर्की के आदेश तक दे दिए गए हैं। तो यकीनन अब योगी हुकूमत के लिए एक लम्हे फिक्रिया जरूर है मुनज़्ज़ा। बिल्कुल। और मुश्ताक आमिर, DM और पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई थी, इस पूरे मामले पर उनसे जवाब मांगा गया था, उनकी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, असल मसला यही हुआ कि जब एडवोकेट जनरल को तलब किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और उनसे पूछा कि हुकूमत क्या कर रही है
कितने मुअज़्ज़िज़ लोगों के नामों के जो है वहाँ पर होर्डिंग्स लगा दी गई हैं लखनऊ में, और उनको इस तरह से उनकी बदनामी हो रही है, उनकी ज़ाहिर राय पर कदगन लगाया जा रहा है। तो आखिर चल क्या रहा है? तो एडवोकेट जनरल के पास जो है कोई जवाब नहीं था, कोई माकूल जवाब नहीं था कि वो कुछ कह सके। बस उन्होंने ये कहा कि हम जो अदालत का जो रुख है, अदालत की जो बातें हैं, जो एहसासात हैं, वो हम हुकूमत तक पहुंचा देंगे। कल कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं आई थी, मुनज़्ज़म में बता दूं, जो कुछ भी बात हुई थी ऑब्जर्वेशन के तौर पर चीफ जस्टिस ने ये बात कही थी, और वो रिकॉर्ड पर नहीं थी, ऑर्डर की शक्ल में नहीं थी। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि कल हम इस मामले में कोई फैसला लेंगे। कल इस तरह से वो उन्होंने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। आज 2 बजे उन्होंने अपना जजमेंट जाहिर कर दिया है, होर्डिंग हटाने की बात कही है, और कहा है कि वो हुकूमत जो है 14 मार्च तक जो है अपना जवाब दाखिल करे। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, खासतौर से जो सीए के खिलाफ जो तहरीक चल रही है उसके ताल्लुक से। मुनज़्ज़ा बिल्कुल। और कब तक ये प्रोसेस शुरू हो सकती है? क्या उम्मीद जताई जा रही है कि ये पोस्टर्स कब तक हटाए जाएंगे? मेरे ख्याल से अब इस पे शाम तक इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि अदालत का रुख है। इस पर कोई पिटीशन नहीं किसी ने दाखिल की थी कि उस पर कोई बहुत कानूनी बहुत उलझन हो, क्योंकि ये आज खुद नोटिस लिया था हुकूमत ने। तो मेरे ख्याल से कि ये ऑर्डर जो है वहां पहुंचने तक पहुंच जाएगा, और पहुंचते ही इस पर जो है अमल दरामद करना हुकूमत के लिए, योगी हुकूमत के लिए लाजिम हो जाएगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम तक या देर शाम तक वहां से जो है होर्डिंग्स हटा दी जाएंगी। मुनज़्ज़ा मुश्ताक, और इस सब से एक स्ट्रिक्ट मैसेज भी योगी हुकूमत को मिला है कि चीजों को अपने हाथ में नहीं लेना है, जो भी कार्रवाई होनी है कॉन्स्टिट्यूशन से होगी, फैसले आने हैं कोर्ट से आएंगे, इस तरह से हाथ में लेकर और एक तरह से जंगल राज नहीं चलाया जाएगा। देखिए, कोर्ट का जो इससे पहले भी जो कोर्ट में जो पिटीशंस हैं, 7 से ज्यादा पिटीशंस यहाँ मुनज़्ज़ा यहाँ पर हैं, जो जिन लोगों पर जुर्माना आयद किया गया है और जिनसे रिकवरी की जा रही है, जो मुजफ्फरनगर वाले मामले में हो, चाहे अलीगढ़ का मामला हो, मेरठ का मामला हो, कानपुर का मामला हो, तो जो सीए मुखालिफ जो तहरीकें चली और उसमें जो तोड़फोड़ हुई, तो वो उन लोगों को ऊपर जो है जिन लोगों को गिरफ्तार किया। मुश्ताक, आप यहाँ पर रोकना चाहेंगे, वकील क्या कुछ कह रहे हैं उनको पहले सुन लेते हैं। वहाँ से सारे पोस्टर हटवा दें। ऑप्शन क्या है इनके पास? क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं? अब ये राज्य सरकार को ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस ऑर्डर का कंप्लायंस करते हैं कि नहीं, क्योंकि कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया था कि इस तरह के पोस्टर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार जो है अब इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देगी। नाम बता दीजिए। ऐसे नसीम एडवोकेट। जी मुश्ताक, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। हाँ, ये एसएम नसीम है जो एडवोकेट है यहाँ के, और वो बता रहे हैं कि इनके पास जो है हुकूमत के पास कोई बहुत ज्यादा लीगल ऑप्शन बचा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। देखिए, एक तो मामला जो है वो आज खुद नोटिस लेने का है। आमतौर से अदालतें आज खुद नोटिस बहुत कम मामले में लिया करती हैं, यानी एक तरह का ये रेयर मामला होता है, तो ये अदालत ने लिया है। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था मुनज़्ज़ा पिछले सवाल में कि जो कानपुर में और अलीगढ़ में, मेरठ में और मुजफ्फरनगर में जो तशद्दुद हुआ था और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे रिकवरी की जो नोटिस जारी हुई थी लाखों रुपए की, उसके खिलाफ यहाँ नाज़रीन आपको बता दें पूरा मामला यूपी में हुए एनटीसीए प्रोटेस्ट के दौरान तशद्दुद का है। तो उस दौरान जिन लोगों को पुलिस ने तशद्दुद में मुलविस पाया था, योगी हुकूमत ने उनके पोस्टर्स जो है, होर्डिंग्स जो है, वो लखनऊ की बड़ी बड़ी क्रॉसिंग्स पर लगाई थी, जिसका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लिया और कल यानी इतवार को इस पर समाअत हुई। फैसला महफूज रखा गया था और आज 2 बजे फैसला आ गया है कि योगी हुकूमत इस तरह से पोस्टर्स जो है, होर्डिंग्स नहीं लगा सकते क्रॉसिंग्स पर। इससे पब्लिक लिबर्टी की एनक्रोचमेंट होती है। इस तरह से एक इंडिविजुअल की, एक सिटीजन की प्राइवेट लाइफ और उसकी पर्सनल लाइफ खतरे में आ जाती है। तो जल्द से जल्द वो होर्डिंग्स वापस उतारने का कोर्ट ने हुक्म दिया है। योगी हुकूमत का कहना था कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और इस तरह के तशद्दुद को रोकने के लिए इस तरह के इक़दामात उठा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने नोटिस भेजे थे इन पूरे मामलों में जो मुलविस थे उनको कि वो जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि
अब आगे जो है इस तरह का दंगा बर्पा नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए इस तरह की होर्डिंग्स जो है क्रॉसिंग्स पर लगाई गई है। लेकिन कोर्ट का साफ फैसला सामने आया कि ये इंक्रोचमेंट है पब्लिक लिबर्टी की, किसी कानून के तहत इस तरह का स्टेप नहीं उठाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट जो है इस तरह के होर्डिंग्स को उतारे और इस तरह के होर्डिंग्स ना लगाए जाए। आपको बता दें ये होर्डिंग्स में काफ़ी अहम शख्सियात थी, फॉर्मर IAS ऑफिसर्स, चाहे ऑपोजिशन के लीडर्स हो, सोशल एक्टिविस्ट्स या फिर रिलीजियस फिगर्स भी उन लोगों में शामिल है जिनके पिक्चर्स होर्डिंग्स में लखनऊ में बड़ी बड़ी क्रॉसिंग्स पर लगाए गए थे। उनके नाम, एड्रेस, पूरी इंफॉर्मेशन उन होर्डिंग्स में दी गई थी। बीजेपी लीडर मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला जी, खैर मकदम। अब फैसला आ गया इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट का साफ कहना है कि ये होर्डिंग्स नहीं लगाई जा सकती, इनको उतारा जाए, क्या कहेंगे? देखिए का फैसला है और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारें हमेशा से न्यायपालिका का सम्मान करती है जी। हम फैसला भी आया है, फैसले का अध्ययन करने के पश्चात अगला कदम क्या होगा सरकार उसको उठाएगी और हम लोग जरूर आपको अवगत कराएंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो होर्डिंग्स लगाई गई थी उसमें प्रशासन की सदिच्छा ये थी कि जिन लोगों ने लखनऊ को जलाया है उनसे रूबरू हो लोग, उनको जाने, लखनऊ की जनता उनको जाने कि इन लोगों जानने का मतलब क्या था सर? क्योंकि ये कोई भी कानून नहीं है कि जहां पर आप अभी कोई भी इल्जाम वजह नहीं हुआ है, किसी तरह से मुजरिम करार नहीं दिया गया है, सिर्फ मुलविस है अभी, और आप होर्डिंग लगाते हैं, पब्लिक प्लेस पर होर्डिंग्स लगाई जाती है, तो इससे तो और भी ज्यादा क्राइम होने के खतरे हैं, वो भी तब जब मॉब लिंचिंग के कई ज्यादा वाकयात होते हैं। तो किस तरह से ऐसे स्टेप्स लेके किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता था? नहीं, जब ये होर्डिंग उन परिस्थितियों में लगाई गई, पहले जो 18 तारीख और 19 तारीख को लखनऊ में जो हिंसा हुई थी, हिंसा के पश्चात जो विजुअल्स मिले थे CCTV के माध्यम से, आप लोग के चैनलों के माध्यम से भी जो मिले थे विजुअल, उसके बाद इनको नोटिस जारी की गई थी। लोगों को नोटिस जारी करके इनको ये कहा गया था कि जो क्षतिपूर्ति है वो जमा करें। उसके पश्चात भी जब जमा नहीं किया गया तो उसको सार्वजनिक रूप से लगाया गया। और आपको एक ध्यान में दिलाऊं कि कलेक्ट्रेट और तहसीलों में होर्डिंग बाकायदा लगी होती है कि सिविल के जो मुकदमे होते हैं जिसमें क्षतिपूर्ति या जिनमें जो आदेश होता है धनराशि वसूलने का, उसमें बाकायदा नाम और पते लिखे जाते हैं। तो लेकिन वो पब्लिक प्लेस पे नहीं होते, वो इस तरह से फोटोग्राफ्स लोगों के सामने रख के नहीं लाए जाते जहां पर नाम पता सब कुछ दिया हुआ हो। अगर इनको कल कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी योगी हुकूमत लेती, उनको सिक्योरिटी कौन देता? कोई भी चौराहा किसी तहसील और कलेक्ट्रेट से ज्यादा सार्वजनिक नहीं होता है। कलेक्ट्रेट में जिले भर के लोग एकत्रित होते हैं, तहसील में तहसील भर के लोग एकत्र होते हैं, वहाँ बाकायदा होर्डिंग तो चौराहे में और कलेक्ट्रेट ऑफिस में कोई डिफरेंस नहीं है सरकार का, और उसको जमा करें। तो वो भी तो केस चल रहे थे सर, जो आप बोल रहे हैं कि जो डैमेज हुआ था उसका नोटिस भेजा गया था, वो चल रहा था, उसकी प्रोसेस भी हो रही थी, लेकिन ये किस कानून के तहत हो रहा था? जो कोर्ट का अब साफ तौर पे हुक्म आ चुका है कि होर्डिंग्स हटाने हैं, किसी कानून के तहत नहीं हो रहे थे, आप मान रहे हैं कि ये गलत स्टेप लिया था? नहीं, देखिए हम माननीय न्यायालय के फैसले पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, और आगे सरकार का क्या कदम होगा ये जो सरकार जब उसको पढ़ेगी पूरे फैसले को, तो जो कदम होगा हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन सरकारी धन वसूली के लिए बाकायदा नियम है, तहसील और कलेक्ट्रेट के पे होर्डिंग्स लगी होती है, उसमें नाम और पते लिखे जाते हैं। और हमको लगता है कि विषय पूरा ध्यान में आपके नहीं आ रहा है, ये सरकारी प्रोसेस का पूरा पालन किया गया है। सरकारी प्रोसेस में होर्डिंग्स लगाना नहीं है सर, ये किस कानून के तहत? वही तो कोर्ट भी पूछ रहा था कि ये किस कानून के तहत हो रहा था। देखिए अभी कोर्ट के किसी फैसले पे कोई सवाल का जवाब आपको मैं नहीं देना चाहिए, क्योंकि न्यायालय और संविधान का पालन करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ही अदब से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की मंशा ये थी कि लखनऊ को जिन दंगाइयों ने जन चलाया है उनकी फोटो लोगों को ध्यान में आनी चाहिए और उनको पैसा जमा करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी
कि इस तरह की घटनाओं से सर अभी जिनको आप बोल रहे हैं कि लोगों के नजर में लाना था दंगाइयों को, अभी सिर्फ इल्जाम लगा था, अभी तक प्रूव कुछ भी नहीं हुआ था, और इनमें फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस फिगर्स, सोशल एक्टिविस्ट्स ऐसे अहम शख्सियात है। नहीं, उसमें देखिए किसी भी पॉलिटिकल फिगर, किसी भी रिलीजियस फिगर या किसी भी व्यक्ति को इसलिए थोड़ी छूट मिलनी चाहिए कि वो रिलीजियस फिगर है, पॉलिटिकल फिगर है तो लखनऊ जला देगा। और हमको लगता है कि जिस तरह से, और ये कोई हमला केवल पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नहीं था, मीडिया की वो भी वजह उसको जलाया गया। आप लोग जब खबर दिखाने गए तो आप लोगों के ऊपर हमला हुआ, तो लेकिन किन्होंने किया सर? इल्जाम लगा है, प्रूव नहीं हुआ अभी तक। नहीं, और एक तरीका होता है सर, कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए है, कोर्ट किस लिए है? नहीं, छत पूर्ति करने का जो भी प्रोसेस है उसको आप पूरा पालन किया गया है पब्लिक प्लेस पे होर्डिंग्स लगा के। ठीक है, मनीष शुक्ला जी बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए।